मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 55, 21 मार्च। एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है सुनीता ऐश्वर्या के पैरों में गिरकर रोते हुए बोलती है, मैम प्लीज मुझे पुलिस में मत दीजिए। मैं आपके यहाँ सालों से कम कर रही हूँ। मैंने आज तक कोई चोरी नहीं की है। मेरी बेटी की शादी है कुछ महीनों में। प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप ये रिंग रख लीजिए। पूरा वीडियो देखने से पहले लाइक जरूर कर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। ऐश्वर्या गुस्से में बोलती है, शट अप, खड़ी हो और मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मैंने तुमसे कहा है ना, वह बात सबसे पहले तो किसी तीसरे तक जानी नहीं चाहिए। और जैसा जैसा मैं कहती जाऊं, वैसा वैसा तुम करती जाओ। अगर तुमने काम अच्छे से किया तो तुम्हारी बेटी की शादी का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगी। सुनीता बोलती है, ठीक है, मैं आप जो बोलेंगे मैं वह सब करूंगी। ऐश्वर्या बोलती है, अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आओ इधर आओ, बैठो इधर। वह मन्नत तुम्हारे पास आएगी। वह तुमसे 1000 सवाल करेगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगी। तुम बस उस कहानी को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना। पर ध्यान रहे, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सुनीता डर के बोलती है, नहीं मैं समझ गई, आज से मैं मन्नत की माँ हूँ। इधर मन्नत और विक्रांत वापस आते हैं और विक्रांत को मन्नत कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी विक्रांत बोलता है, सर थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। यही कहने वाली थी तुम NSNT भूल गई तुम? मन्नत हैरानी से पूछती है, क्या? फिर विक्रांत बोलता है, मैंने प्यार किया है। नो सॉरी नो थैंक यू। मन्नत हंसकर बोलती है, ओ। फिर विक्रांत बोलता है, और हमारा तो बॉन्डिंग थोड़ा स्पेशल है, तो थैंक यू की जरूरत नहीं है। फिर मन्नत एयर होस्टेस की कही बात को याद करती है कि आप बहुत लकी हो, आपका बॉयफ्रेंड बहुत लविंग और केयरिंग है। मन्नत बोलती है कि यह क्या बोल रहे हैं, और बोलती है, नहीं नहीं सर, आप उन लोगों की बातों को इतना सीरियसली मत लीजिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। विक्रांत बोलता है, पर मैं तो तुम्हारी बात की बात कर रहा था ना, बाबा जी का बंदा। मन्नत हंसकर बोलती है, हाँ। फिर विक्रांत को वह बात याद आती है और वो बोलता है, ओह वाओ। मन्नत बोलती है, नहीं नहीं सर, मैं वह नहीं बोल रही थी। एक्चुअली क्या है, मेरा ना दिमाग कभी कभी घास चरने चला जाता है। मेरी दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। आप ना प्लीज वह सब मत सोचिए। विक्रांत बोलता है, मैं कुछ और सोच रहा था और तुम उस बात के बारे में सोच रही थी। फिर मन्नत बोलती है, ना ना सर, ऐसा नहीं है, और हंसने लगती है। विक्रांत हंसकर बोलता है, माय मिशन इज कंप्लीट, तुम्हें हंसाने का। और दोनों हंसने लगते हैं। फिर विक्रांत बोलता है, सो अब जाओ बात करो सुनीता से, सॉरी अपनी मॉम से, सब ठीक होगा ओके, टेंशन मत लेना, अगर तुम कहो मैं साथ में आ सकता हूँ। मन्नत बोलती है, नहीं सर, यह मुझे अकेले ही करना होगा, और वहां से चली जाती है। विक्रांत बोलता है, बाबा जी इसका ख्याल रखना। फिर मन्नत बहुत सारे फ्लैशबैक को याद करते हुए सुनीता की तरफ जा रही होती है और सुनीता के आमने सामने आकर खड़ी हो जाती है। वहां पर ऐश्वर्या भी छुप करके रहती है। इधर दूसरी तरफ विक्रांत अपनी माँ को आवाज लगता है, जो गुस्से में बैठी होती है। विक्रांत बोलता है, आप यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हैं? मॉम बताए ना, कुछ हुआ है क्या? डैड कह रहे हैं आप सुबह से किसी से बात नहीं कर रही हो। मॉम बताए ना, तबीयत खराब है आपकी। मॉम क्या हुआ बोलो ना प्लीज। नीतू बोलती है, तूने बताया था मुझे। विक्रांत बोलता है, क्या? नीतू बोलती है, यही कि तू शहर से बाहर जा रहा है। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि तू मुझे बताए बिना शहर से बाहर चला गया। विक्रांत बोलता है, अच्छा तो इसलिए आप अपसेट हो? मॉम आपसे कॉल पर बात हुई थी, अचानक से प्लान बन गया और मुझे लगा कि आज जा रहा हूँ और आज ही वापस आ जाऊंगा। नीतू बोलती है, तो बताना जरूरी नहीं समझा? पुत्र इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी? सुबह जाना था, शाम तक वापस आ जाना था, तो बता देता ना मेनू, मैं ना बोल देती क्या? यह अचानक वाला प्लान किसने बनाया? विक्रांत बोलता है, मैंने, और कौन बनाएगा? मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ आपसे। आप क्यों टेंशन ले रही हो? आप टेंशन मत लो प्लीज। नीतू बोलती है, ठीक है नहीं लेती टेंशन, पर मेनू प्रॉमिस कर, जो आज हुआ ना वह आगे से नहीं होगा। मेनू बिना बताए तो इस शहर से बाहर नहीं जाएगा, कभी नहीं। विक्रांत बोलता है, प्रॉमिस, फर्स्ट एंड लास्ट पक्का। अब प्लीज क्या मैं अपनी मॉम को हक कर सकता हूँ? प्लीज, मैं बाहर से आया हूँ। और अपनी माँ के गले लगाता है। नीतू मन में सोचती है, मैं जानती हूँ पुत्र, तू मेनू झूठ बोल रहा है, वह भी उस सड़क छाप कुड़ी के लिए। अब उस कुड़ी नो इस घर से जाना ही होगा।
कल के कल अगर मैंने उस कुड़ी को इस घर से बाहर निकाल कर नहीं फेंकना तो मेरा नाम भी नीतू नहीं। इधर मन्नत सुनीता के सामने खड़ी होती है। सुनीता हंसकर बोलती है, मन्नत बेटा कुछ चाहिए था तुम्हें? मन्नत बोलती है, जी मुझे आपसे बात करनी थी। सुनीता बोलती है, हाँ अंदर आओ। फिर मन्नत बोलती है, जी मैं अंबाला गई थी, कुछ पता करना था मुझे, और मुझे वह पता चल चुका है, इसलिए आपसे कुछ सवाल करने थे। फिर मन्नत की नज़र सुनीता के उंगलियों में उस अंगूठी पर पड़ती है। फिर मन्नत फोटो दिखाकर बोलती है, देखिए इस फोन में जो फोटो है, इसका चेहरा भले ही अलग है, पर इस अंगूठी से तो अनजान नहीं है ना आप। जिस औरत ने यह अंगूठी पहनी है, उसने मुझे जन्म दिया है, यानी कि आपने। और यह जो बाजू में बैठी है, इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, जो मेरी असली माँ है, श्रुति खन्ना। इसका मतलब आप सोनिया खन्ना है ना? सुनीता पीछे पलटती है और ऐश्वर्या उसको इशारा करती है कि बोलो। मन्नत बोलती है, देखिए बता दीजिए, आप ही सोनिया खन्ना है ना? फिर सुनीता याद करती है कि ऐश्वर्या ने उसे कहा था, वह तुमसे पूछेगी क्या तुम सोनिया खन्ना हो, और तुम्हें कहना है हाँ मैं सोनिया खन्ना हूँ। फिर सुनीता बोलती है, हाँ मैं ही सोनिया खन्ना हूँ। फिर मन्नत थोड़ी परेशान हो जाती है और अपने आप को संभालते हुए बोलती है, तो इतने टाइम से आप जानती थी कि मैं कौन हूँ? आप जानती थी कि मैं कौन हूँ तो कुछ कहा क्यों नहीं? कुछ जानना नहीं चाहा। फिर सुनीता ऐश्वर्या की कही हुई बात को याद करती है, तुम्हें कहना है कि तुम उस श्रुति खन्ना की वजह से नहीं मिली। श्रुति खन्ना ने मना किया तुम्हें उससे मिलने को, उसी की वजह से तुमने हजार झूठ बोले। और बोलती है, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, पर तुम्हारी माँ, मेरा मतलब है तुम्हारी मौसी ने मुझे रोक लिया, इसलिए मैं चुप रही। मुझे माफ कर दो बेटा। मन्नत बेटा मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है वह बहुत बहुत गलत था, प्लीज माफ कर दो अपनी माँ को। मन्नत गुस्से में बोलती है, मन नहीं है आप मेरी? जो औरत अपने दूध मुहे बच्चे को मरने के लिए छोड़ जाए, वह औरत मेरी क्या? वह किसी की माँ नहीं हो सकती, और मैं आपको माँ का दर्जा दूं? ऐसा क्या किया है आपने? जिस बेटी को आप मरता छोड़ गई थी, उसे जिंदगी देने वाली, मेरी माँ कहलन वाली, माँ का सम्मान पाने वाली, मेरी भगवान कहलाने वाली मेरी श्रुति माँ है। ऐश्वर्या मन में सोचती है, बिल्कुल तेरे जैसा गुस्सा और बगावत है इस लड़की में ऐश्वर्या, तुझे केयरफुल रहना होगा। सुनीता बोलती है, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? मन्नत इमोशनल होकर बोलती है, क्योंकि मेरी माँ का इलाज चल रहा है, वह जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही हैं। देखिए सुनीता जी, क्या मैं आपको सुनीता जी बुला सकती हूँ? सुनीता हाँ बोलती है। मन्नत बोलती है, देखिए सुनीता जी, मुझे ना आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई अपनापन नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई प्यार नहीं चाहिए, कोई जवाबदेही भी नहीं चाहिए। आपने क्या किया, जो कुछ किया, क्यों किया, कुछ भी नहीं। मुझे आपसे सिर्फ मदद चाहिए, और वह भी अपने लिए नहीं, अपनी माँ के लिए, आपकी बहन के लिए। आप दोनों तो एक ही माँ के बच्चे हैं, एक ही खून है, उनका जीवन बचा सकती है आप। देखिए आप माँ होने का फर्ज तो नहीं निभा पाए, लेकिन बहन होने का फर्ज निभा दीजिए। इंसानियत के नाते मेरी माँ का लिवर फेल हो गया है, और मेरा लीवर मैच नहीं हो रहा, आपका हो जाएगा शायद आसानी से। मन्नत सुनीता जी के कदमों में बैठकर बोलती है, प्लीज सुनीता जी मेरी मदद कर दीजिए, मेरी माँ को आपकी मदद की बहुत जरूरत है, प्लीज मना मत करिएगा, मेरी माँ की जान बचा लीजिए सुनीता जी, आप जो बोलेंगे मैं करूंगी। ऐश्वर्या मन में सोचती है, ओह गॉड, इसका मतलब मुझे इसलिए मन्नत ढूंढ रही थी। आई होप सुनीता वही जवाब दे जो मैंने उसे सिखाया है। सुनीता याद करती है कि ऐश्वर्या ने बोला था वह कुछ भी पूछे तुम्हें बस हाँ कहना है, उसे लगना चाहिए कि तुम उसकी माँ हो और उसके लिए कुछ भी कर सकती हो। फिर सुनीता बोलती है, हाँ पहली बार कुछ मांग रही हो, मना कैसे कर सकती हूँ। फिर मन्नत हंसकर बोलती है, थैंक यू सो मच, आपने मेरी माँ की जान बचा ली, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। थैंक यू सुनीता जी, और वहां से चली जाती है। मन में सोचती है, माँ आपकी मन्नत आपके काम आ गई, अब कुछ नहीं होगा आपको। फिर ऐश्वर्या शालिनी को फोन करके बोलती है, मन्नत अभी घर से निकली है, उसका पीछा करो तुम, और सारे अपडेट्स चाहिए मुझे, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए शालिनी। फिर ऐश्वर्या सुनीता को इशारा करती है और ढेर सारे पैसे सुनीता के मुंह पर फेंक कर हंसते हुए बोलती है, गुड जॉब सुनीता, फाइनली माँ बेटी का मिलन हो ही गया। झूठी ही सही, और हंसने लगती है। मन में सोचती है, बस इस लीवर मैच के झंझट को हैंडल करना है। मन्नत तुम्हारे लिए सोनिया खन्ना हमेशा सुनीता ही रहेगी, उसकी सच्चाई सामने आने से पहले मैं तुमसे छुटकारा पा लूंगी। और बोलती है, अगर तुम्हें पता चलता कि सुनीता की जगह मैं तुम्हारी माँ हूँ,
तो तुम इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ती। आखिर हो तो सोनिया खन्ना का खून, दौलत और ऐसो आराम के पीछे तो तुम जरूर भागती। विक्रांत के पीछे भी तो इसीलिए पड़ी हो। इधर मन्नत अस्पताल जाकर डॉक्टर को बताती है कि लीवर मिल चुका है, माँ की बहन देगी, अब शायद माँ का ट्रीटमेंट हो जाएगा। डॉक्टर बोलते हैं ये तो बहुत अच्छी खबर है मन्नत। और शालिनी वहां पीछे से छिपकर मन्नत को देखती है। डॉक्टर बोलते हैं देखिए मैं 1-2 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ, परेशान मत हो, ये मेरे असिस्टेंट सब कुछ हैंडल कर लेंगे, क्योंकि हम डिले नहीं कर सकते। इधर शालिनी ऐश्वर्या को सारे अपडेट्स दे देती है। मन्नत अपनी माँ के पास बैठकर बोलती है माँ आपके इलाज के लिए डोनर मिल गया है, या ऐसा बोलूं कि मिल गई है। सोनिया खन्ना और श्रुति की आंखों से आंसू बहने लगता है। मन्नत श्रुति के आंसू को पहुंचकर बोलती है माँ मैं जानती हूँ आप नहीं चाहती थी कि मैं उन्हें ढूंढूं, पर हमें उनकी जरूरत है। मैंने उन्हें अपने लिए नहीं आपके लिए ढूंढा है, और आपको पता है वो टेस्ट करने के लिए मान भी गई है। माँ आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना आपको कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर मन्नत साइड में जाकर रोने लगती है। इधर सालना एक डॉक्टर को बोलती है आपको एक लीवर चाहिए राइट, डोंट वरी मेरी बॉस सब हैंडल कर लेगी। डॉक्टर बोलता है ठीक है मैं मैनेज कर दूंगा, बस आपकी बॉस अपने आप से नहीं मुकरे। शालिनी बोलती हैं आप हमारा काम कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। डॉक्टर बोलते हैं समझो आपका भी काम हो गया। फिर शालिनी ऐश्वर्या को फोन करके बोलती है मैं डॉक्टर से बात हो गई, वह मान गए हैं। ऐश्वर्या बोलती है वेल डन शालिनी, तुम्हें याद है ना मैं तुमसे क्या कहा था। वो बोलती है जी मैं, सिर्फ काम करना है सवाल नहीं। ऐश्वर्या बोलती है आई लाइक दैट। फिर सुनीता ऐश्वर्या के पास आकर कदमों में रोती हुई बोलती है मैं अब क्या होगा, मैंने मन्नत को हाँ तो बोल दिया है, पर वह डॉक्टर मेरा पेट काटेगा, मेरा लिवर निकालने का, मैं मर जाऊंगी। मैं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं ऐश्वर्या गुस्सा करके बोलता है अरे चुप करो सुनीता बेवकूफ औरत, किसने कहा डॉक्टर तुम्हारा पेट फाड़ देगा, लिवर निकाल लेगा। सुनीता बोलती है मन्नत ने बोला था कि टेस्ट होगा, उसके बाद लिवर देना होगा। ऐश्वर्या बोलती है तुम्हें कुछ नहीं करवाना होगा, मैं बोल रही हूँ ना, बस ब्लड टेस्ट होगा, तुम्हारा इतना सा खून निकलेगा और कुछ नहीं। मैं हूँ यहाँ पर, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। खड़ी हो तुम, ये रोना धोना बंद करो प्लीज और जाओ यहाँ से। फिर वहां पर गगन आ जाता है। ऐश्वर्या सुनीता को बोलती है अब क्या खड़ी होकर मेरा मुंह देख रही है, जाना। गगन को बोलती है क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। गगन बोलता है मतलब कोई क्या करता है वॉशरूम में, मेरा भी बेडरूम है ना ये, और तुम जो यह मुझसे सवाल कर रहे हो उसके जवाब में यह सवाल है कि मुझे देखकर तुम्हारी हालत क्यों खराब हो गई। ऐश्वर्या बोलती है वह जस्ट शट अप गगन, तुम जाओ ना प्लीज। गगन बोलता है मैं जा रहा हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे सामने खड़े रहने की। ऐश्वर्या मन में सोचती है बस एक बार यह हॉस्पिटल का ड्रामा खत्म हो, उसके बाद सुनीता को यहाँ से बहुत दूर भेज दूंगी और इस चैप्टर को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। इधर मन्नत अपने कमरे में होती है और सुनीता के साथ अपनी बात को याद करके बहुत टेंशन में रहती है। फिर वह दरवाजे पर जाकर नीचे बैठ जाती है। फिर मन्नत को कोई टच करता है। वो बोलती है सुनीता जी प्लीज जाए यहाँ से, आप बेवजह की फिक्र मत दिखाए, मेरे लिए कोई जरूरत नहीं है। फिर विक्रांत मुस्कुरा के बैठकर बोलता है इट्स मी, हेलो, बैठो और मुझे बताओ क्या कहा सुनीता जी ने। मन्नत बोलती है पता नहीं सर, मैं 23 साल बाद मिली उस इंसान से जिसने मुझे जन्म दिया, मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। वही इंसान जिन्होंने मुझे जन्म देकर मारने के लिए छोड़ दिया, पर मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। कितने सारे सवाल थे मेरे पास जो मैं उनसे पूछना चाहती थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, मेरी क्या गलती थी, मैं तो छोटी बच्ची थी। मतलब शिकायत नहीं है मुझे उनसे, पर थे सवाल मेरे पास, बहुत कुछ पूछना था उनसे, पर उनसे जब मिली ना तो मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। ना कोई लगाव महसूस हो रहा था, ना कोई जुड़ाव महसूस हो रहा था। बस श्रुति माँ के बारे में सोचती रही है, सोचती रही कि वह श्रुति माँ के इलाज में मदद करेंगे क्या नहीं। बस यही सारे ख्याल आ रहे थे। मैंने तो उन्हें गले भी नहीं लगाया, मैंने उन्हें माँ कहकर नहीं बुलाया। शायद मैं बहुत बुरी बेटी हूँ। विक्रांत बोलता है तुम बुरी बेटी नहीं हो, तुम एक अच्छी बेटी हो, इसलिए तुमने अपनी माँ की जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। वही माँ जिन्होंने तुम्हें जिंदगी दी है। यू नो एक माँ अपने बच्चों की भलाई के लिए कुछ भी कर सकती है, राइट? बच्चा भी मन के लिए कुछ भी कर सकता है, जो तुम कर रही हो अपनी श्रुति माँ के लिए। और रही बात उनकी जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, ऐसी थोड़ी मिनट में 23 साल का कनेक्शन मिट जाएगा।
थोड़ा टाइम लगेगा, और मन्नत के आंसू को पोंछ देता है। ये सब कुछ पीछे से नीतू सुन रही होती है और मन में सोचती है, तुमने सही कहा विक्रांत, एक माँ अपने बच्चों की भलाई के लिए कुछ भी कर सकती है। अगले दिन मन्नत कुछ फाइल्स निकाल रही होती है और बोलती है, तुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, पैसे सेविंग करने होंगे ताकि तेरी माँ का इलाज अच्छे से हो सके। मिस्टर सरोज सर ने अब तक के इलाज के पैसे तो भर दिए हैं, पर माँ के लिवर ट्रांसप्लांट के पैसे तुझे खुद ही भरने हैं, ताकि श्रुति माँ जब अपनी आंखें खोल तो सामने उनकी इंडिपेंडेंस काबिल बेटी खड़ी हो, वह बेटी जिसके नाम उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कर दी। इधर ऐश्वर्या सुनीता को एक टिफिन बॉक्स देकर बोलती है, ये लो, यह मन्नत को देकर उससे प्यार से बात करना, ताकि उसे लगना चाहिए कि तुम वाकई उसकी माँ हो। ओके जाओ, सुनीता बोलती है, मैं मन्नत ने मुझे कुछ ऐसा सवाल किया जिसका जवाब मुझे नहीं आता हो तो। ऐश्वर्या बोलती है, वह गॉड बेवकूफों की कमी नहीं है दुनिया में। देखो सुनीता, अगर तुम इतना डरा हुआ चेहरा बनाओगी तो किसी को भी शक हो जाएगा, एक नहीं हजार सवाल करेगा कोई भी। थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो और मैं हूं ना, यहाँ पर कुछ नहीं होता जा। फिर सुनीता मन्नत का दरवाजा नॉक करती है। मन्नत सुनीता को देखकर बोलती है, आए ना। सुनीता अंदर जाकर टिफिन देकर बोलती है, मैं ये लाई थी तुम्हारे लिए, मैंने बनाया। मन्नत थैंक यू बोलकर टिफिन ले लेती है और बोलती है, पर प्लीज मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, आप वैसे ही मेरे लिए इतना कुछ कर रही है। काम खत्म होने के बाद हमें हॉस्पिटल जाना है कुछ टेस्ट करने के लिए, फिर आप अपनी बहन से भी मिल लीजिएगा। सुनीता बोलती है, हाँ हम चलेंगे। मन्नत बोलती है, मैं काम करती हूँ, काम खत्म होने के बाद आपको कॉल करूंगी, आप अपना नंबर दे दीजिए। सुनीता अपना नंबर दे देती है लेकिन वह बहुत घबराई हुई रहती है। मन्नत बोलते हैं, आप ठीक है। सुनीता हाँ इशारा करती है और पीछे की तरफ देखती है। मन्नत को शक होता है कि वहां पर कोई है और वह जाकर के देखी है तो ऐश्वर्या जल्दी से छुप जाती है। मन्नत बोलती है, ये बार बार आप खिड़की की तरफ क्यों देख रही है, कौन है यहाँ, और देखने जाने लगती है। तभी सुनीता रोकर बोलता है, मन्नत रुको, हम खाने की बात कर रहे थे ना, श्रुति दी को पिनिया बहुत पसंद थी। मन्नत बोलती है, हाँ आपको तो याद ही होगा। सुनीता बोलती है, मैं भूल कैसे सकती हूँ। फिर पीछे से एक स्टाफ आकर बोलता है, मन्नत नीतू मैं आपको बुला रही है, उन्होंने कहा है आप फौरन आकर उनसे मिली है। मन्नत बोलते हैं, आप चलिए, मैं आता हूँ, और सुनीता को मैं आता हूँ बोलकर चले जाती है। फिर ऐश्वर्या सुनील का हाथ खींचकर बोलता है, क्या कर रही थी तुम। सुनीता बोलती है, मैं ये पिनिया क्या होती है। ऐश्वर्या गुस्से में बोलती है, मेरा सरौता जो तुम खा चुकी हो, अब जाओ यहाँ से। और मन में सोचती है, ये सुनीता को मन्नत का मन बनाकर कहीं मुझ पर ही भारी ना पड़ जाए, इससे पहले कि मन्नत को सच पता चल मुझे कुछ करना होगा। अब आगे क्या करने वाली है ऐश्वर्या मन्नत के साथ, क्या मन्नत जान पाएगी सुनीता की सच्चाई, आखिर नीतू ने क्या सोचा है मन्नत को घर से बाहर निकालने के लिए, आगे किन किन मुसीबत का सामना करेगी मन्नत, सारे सवालों के जवाब सुलझेंगे हमारे अगले एपिसोड में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।